रमज़ान के पाक महीने का पहला दिन है। मैं अपनी तरफ से यहाँ सबको और पूरे उम्मा को इस मुबारक मौके पे मुबारक करता हूँ और डिप्टी सीएम साहब मुझे सलाह देते रहे कि काम रहिए। हम लोग जो रोज़ेदार हैं और पहला रोज़ा जब रखते हैं तो हम लोगों को मालूम है ना कितना मुश्किल होता है काम रहना, वो भी 3 बजे के बाद जब ब्लड शुगर गिर जाता है और ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि मैं सब्जेक्ट पे ही रहूं और कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरह दाएं बाएं ना जाऊं। सबसे पहले तो 43 ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। इनके बात करने से हमें एक मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का। लेकिन उसके साथ साथ जहां मैं ऑनरेबल एमएलएज का शुक्रिया कर रहा हूं, वहां पे डिपार्टमेंट्स मेरे जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अफसरान, तमाम स्टाफ, उनका भी शुक्रिया करना मैं ज़रूरी समझता हूं क्योंकि आपने खुद जैसे कहा रिकॉर्ड नंबर में कट मोशंस आए थे, 500 से ज़्यादा। एक का जवाब जो है ऑनरेबल मेंबर को मिला। ये सारा कागज़ों का ढेर जो मेरे टेबल पे है, ये सारा उनके काम का नतीजा है। मैं उन सब ग्रांट्स और कट मोशंस के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि जिन ऑनरेबल मेंबर्स ने कट मोशंस मूव किए उनको तफसीलन उन कट मोशंस के जवाब जो हैं वो मिले। लेकिन तब भी कुछ बातें यहाँ पे आईं जिनके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक करके डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात कर लूँगा। शुरू करें तो चलिए जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी से शुरू करते हैं। जीएडी का मकसद ही यही है कि मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले, किसी तरह की मुश्किलात या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली फंक्शन करे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे डेली रेटेड वर्कर्स, डेली रेजर्स, एड हॉक, जिनका लगभग हर ऑनरेबल एमएलए हाउस के इस तरफ या उस तरफ जिक्र हुआ है। मैं बात इसी पे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि शायद अगर ऑनरेबल एमएलएज ने बाकी चीज़ों के हवाले से बात की हो या ना की हो, लेकिन हर ऑनरेबल एमएलए ने कहीं ना कहीं डेली रेटेड वर्कर्स और इन मुलाजमों के हवाले से बात की। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज़ को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना, अब कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो
और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे। ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज़ होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो। रातों रात हम कर नहीं सकते ना। जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके, आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना कि जितनी भी इनकी तादाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे। अब ये हमने क्या दिया है, अब आगे आगे जैसे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने जो है हम रख लेंगे।